हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा हम लोगों ने स्टैट्स स्टार्ट किया था और स्टैट्स के अंदर अगर आप देखोगे लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा। लेक्चर नंबर 2 है ये। ठीक है, दो पार्ट में हम लोग स्टैट्स कर रहे हैं, एक थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल। जो थ्योरी वाला पार्ट है उसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक नया चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। और अर्थमेटिक मीन निकालने के दो तरीके हैं। ये आप देखोगे अर्थमेटिक मीन निकालने के दो तरीके, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है, एक वेटेड होता है। वेटेड हम लोग आज बात करेंगे, अगर टाइम मिला तो आज मैं आपको वेटेड भी सिखा दूंगा। बट अगर आप इसके अंदर देखोगे डिटेल में तो हम लोगों ने सिंपल मेथड में अर्थमेटिक मीन निकालना स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट कर ली थी। हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, हम लोगों ने दोनों मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना सीख लिया, दोनों से कर लिया। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, हमारे पास तीन मेथड है अर्थमेटिक मीन निकालने। तो अर्थमेटिक मीन है जिसका ये सिंबल है, हमें ये निकालना है। इसके कितने मेथड है, तीन मेथड। डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। टोटल तीन मेथड हो गए। तो आज का टारगेट होगा कि डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खुशी यहां तक क्लियर है बेटा, चलें आगे। शैल वी मूव। ये हम लोगों ने सिंपल मेथड के अंदर जो अर्थमेटिक मीन निकाला था इंडिविजुअल सीरीज से, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। ठीक है, और बहुत ही इजी फॉर्मूला था। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिया था और फिर हमने शॉर्टकट मेथड भी देखा था। तो आज की आप लोग हेडिंग डालो, क्या हेडिंग है आज की, क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग। हाँ दीपांशु लिखो बेटा, दीपांशु लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट। कौन सी सीरीज में निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज से निकालेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज से हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे सिंपल। तो इसके अंदर पहला मेथड कौन सा आ गया हमारे पास, डायरेक्ट मेथड आ गया। टोटल आपको पता है इसके अंदर तीन मेथड है, हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट मेथड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा मेथड करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मेथड करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर आप देखोगे तो अर्थमेटिक मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया। इसका निकालने का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। ठीक है, इसका क्या क्या मतलब है, इसके सारे मीनिंग लिख लो, इसका क्या क्या मतलब है। एक बार ये फॉर्मूला लिखो, अच्छा बुक है ना आपके पास, बंद कर दो उसको। ये फॉर्मूला लिखो आप। इसमें देखो एफ का मतलब क्या है, हियर एफ जो आपका डिनोट करता है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी को। वो मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। मेरे ख्याल से आपको पता है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ना, 10th में इतना आप लोग पढ़ के आए हो। बाकी सिग्मा का मतलब तो आपको पता ही है, सम अप करना किसी भी चीज का। उसके अलावा तो मुझे लगता है आपको किसी का मीनिंग यहाँ पे नहीं चाहिए, है ना। बाकी सारी चीजें आपको क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमें फॉर्मूला बता दिया और एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, एग्जाम्पल देखना ध्यान से, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। क्या एग्जाम्पल, आपके पास वेजिस बता रखी है, 1 लाख 60,000 रुपए। 1 लाख 60,000 रुपए, 1 लाख 60,000 रुपए। 1 लाख 60,000 रुपए, 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 1 लाख 60,000
10 रुपए के रुपीस में दिया हुआ है आपको, 20 रुपए, फिर 30 रुपीस, 40 रुपीस, 50 रुपीस, और आपको नंबर ऑफ वर्कर्स बता रखे। मैंने आपको पहले ही बताया स्टैट्स बहुत ही इजी है। तो नंबर ऑफ वर्कर क्या है, 4 वर्कर है, तो 4 वर्कर है जिनको क्या है 10 रुपए की वेजेस मिलती है, 5 वर्कर हैं जिनको 20 रुपए की मिलती है, 3 वर्कर हैं जिन्हें 30 की, फिर 2, फिर 5। और ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द वीकली वेज अर्निंग ऑफ 19 वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं ये, 19 वर्कर्स हैं। तो टोटल 19, अगर आप इसका टोटल करके देखोगे तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19। तो ये 19 क्या है टोटल वर्कर, जिनकी हमें ये क्या बता रखी है, वेजेस बता रखी है। ठीक है, यहां तक। कॉफी बनानी आती है आपको, कैसे बनाते हो, बोलो बोलो बोलो। मैम से सीखना, वो बताएंगे आपको कॉफी कैसे बनती है। पहले मेरे को भी नहीं आती, हम भी ऐसी बनाते थे आपके जैसे। सीसीडी सुना है, सीसीडी नहीं सुना, इसने भी नहीं सुना। अच्छा ये सुना होगा बच्चों, कॉफी कॉफी पीते हो, खुशी खुशी और दीपांशु बता दो बेटा, कॉफी पीते हो आप लोग, कॉफी बनानी भी आती होगी। चलो ये बातें बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नहीं सर बता देते, नहीं नहीं बाद में बताएंगे। तो भाई ये हमें क्या बता रखी है, वेजेस बता रखी है। क्या बता रखी है हमें, वेजेस बता रखी है। अब 10 रुपए की जो वेजेस है, प्लीज लिखना मत, प्लीज स्टॉप राइटिंग, स्क्रीन में देखो ध्यान से, आराम से रिलैक्स हो जाओ, मस्त सीधे आराम से बैठो, मस्त होके बिल्कुल। हाँ देखो कितना मजा आ रहा है। तो ये 10 रुपए की वेजेस कितने लोगों को मिल रही है, 4 लोगों को मिल रही है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। उसी तरीके से 20 रुपए की वेजेस कितने लोगों को मिल रही है, 5 नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, 5 नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जिन्हें 20 रुपए की वेजेस मिलती है। 30 रुपीज 3 है, 40 रुपए 2 है, 50 रुपए 5, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 19। ठीक है, अब मैंने यहां पे पीछे बोला था आपको फ्रीक्वेंसी, ये जो एफ हमने बनाया था इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब से हम एफ नहीं बोला करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी बोला करेंगे। हाँ फॉर्मूले में आप बोल दोगे सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ, पर एफ का मतलब यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि भैया कितने नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जिनको 10 रुपए की वेजेस मिल रही है, तो वो 4 है। इसका मतलब कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो हमारा क्या है, एफ। ये हमारा क्या है, एक तरीके से एफ। समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब देखो सोल्यूशन में क्या करना है आपसे, अभी प्लीज नोट डाउन मत करना, सोल्यूशन देख लो दीपांशु। सोल्यूशन में क्या करना है, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है कॉन्सेंट्रेट करो, अभी अभी लिखना नहीं है कुछ भी, समझो बिल्कुल। वो बच्चा कह रहा है सर मैं तो सब कुछ समझ ही रहा हूं, मैं तो कुछ नोट नहीं कर रहा। नालायक गधे, तुझे भी नोट करना है पर अभी नहीं करना तुझे नोट। तो ध्यान से देखो, गर्ल्स कहती है सर आप तो नालायक और गधे बोलते हो, तो ये सारा कुछ मेल है, ठीक है, फीमेल के लिए कुछ नहीं। तो यहां पे आ गया, इसलिए फेस टू फेस में बड़ा मजा आता था क्लास लेने में। बच्चे कहते थे सर बड़ा मजा आता है, पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना होता है। तो वेजेस हमारे पास आ गया, हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए। देखो कितना मजा आ रहा है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे आप जो वेजेस है उसे आप एक्स ले लो। तो हमारे पास 10 आ गया, उसके बाद 20 था, 30 है, 40 है, 50 है हमारे पास। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 4 5 3 2 5।
अब आपको क्या करना है भाई, आपको एफएक्स चाहिए ना आपको। आपका फॉर्मूला क्या है, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे, सिग्मा एफएक्स डिवाइड में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला है आपका। तो एफएक्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा मेरे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा मेरे पास। प्लस कर दिया, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ये 40 लिखना था, वो मैं 40 हो गया ये। और ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 250। अब आपको क्या करना है, सम अप करना है। अगर आप देखेंगे आपको एफएक्स का क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए भाई क्या करो, इनको जोड़ दो। इनको अगर ऐड करोगे तो ये आपके पास सिग्मा एफएक्स आ जाएगा 560। कितना आ जाएगा 560। और आपको इसका भी सम अप करना है, सिग्मा एफ, इसका भी सम अप करना है। इसको ऐड कर दो, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है 19। तो बड़ा ही सिंपल है, 560 में से क्या कर दो, 19 को डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 29.47। ये आपके क्या हो गए, ये मिनिमम वेजेस हो गई आपकी। ये क्या हो गई, मिनिमम वेजेस हो गई कि भैया 29.47 रुपीज मिनिमम वेजेस तो सारे वर्कर्स को मिलती है। और जबकि देखा जाए ऐसा नहीं है, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन, किसी को कम भी हो सकती है, किसी को ज्यादा भी हो सकती है। खुशी और दीपांशु बेटा मुझे चैट बॉक्स में बता दो समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं, जल्दी से मुझे बता दो चैट बॉक्स के अंदर प्लीज, जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड मेथड है क्या, शॉर्टकट। अब शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड से देखो जी कैसे करना है, ये मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो। जो बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है प्लीज आप भी नोट डाउन कर लें। तो अर्थमेटिक मीन निकालना है मुझे, इसमें एज्यूम करूंगा मैं। शॉर्टकट मेथड में मुझे क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है। सारे बच्चों को ये ध्यान रखना है कि शॉर्टकट मेथड में हमें एज्यूम करना होता है प्लस सिग्मा एफ डी, हमें डी निकालना होता है। हमें क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। और यहां पे डिवाइड सिग्मा एफ से ही होगा। डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम। वेरी गुड, जो भी आप एज्यूम करोगे वो आप एक्स में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है। इतना लिख लिया, जल्दी से इसे नोट कर लो फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लो फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि यहां पे सेम एग्जांपल हम लोग लेना, मैं ले रहा हूं सेम एग्जांपल मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं। इसे एग्जांपल नंबर 2 कर देंगे हम लोग। आप लोग नोट डाउन कर लो दोबारा से, फटाफट लिख लो एग्जांपल नंबर 2। उसके अंदर ये वेजेस आ गया, ये आपका नंबर ऑफ वर्कर्स आ गया, फटाफट स्पीड में। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, शॉर्टकट मेथड से भी आंसर वही आएगा। शॉर्टकट मेथड से जब हम लोग निकालेंगे तो आंसर क्या है, वही आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। और जब मैं स्टेप डेविएशन से निकालूंगा तो भी आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, देखो मुझे x भी पता है, मुझे f भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी मुझे पता है। मुझे यहाँ पे एक एडिशनल चीज निकालनी है, और वो एडिशनल चीज क्या है, मुझे d निकालना है। d का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया, x माइनस a, मतलब कि मुझे एज्यूम करना है। किस में से एज्यूम करूंगा मैं, वेजेस में से। मैं वेजेस में से क्या करूंगा, एज्यूम करूंगा। अच्छा, एज्यूम किसको करना होता है, जो मिडल में होता है। और जरूरी नहीं है कि जो मिडल में आप उसी को एज्यूम करें,
एक कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए आपकी। तो हमारे मिडल में क्या है 30 है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है भाई मुझे 10 एज्यूम करना है, कर लो, कोई इश्यू नहीं है, आंसर आपका तो भी सही आएगा। पर आप कोशिश ये करो कि जो मिडल में फिगर है आप उसको क्या करो, एज्यूम कर लो। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते। अब देखो आपके पास यहां पे वेजेस बता रखी है, वेजेस आपको बता रखी है, कितनी कितनी वेजेस आपको बता रखी है। इसको हमने रुपीस की टर्म में आपको वेजेस बता रखी है, इसको हमने एक्स माना हुआ है, जो कि आपको 10, 20, 30, 40, 50 गिवन, और आपको नंबर ऑफ वर्कर्स बता रखे हैं, मतलब कि आपके पास एफ साथ के साथ आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्रीक्वेंसी आपके पास 4, 5, 3, 2 एंड अगेन 5। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, मुझे इसमें निकालना है जी, दो चीजें मेरे को यहां पे निकालनी पड़ेगी। एक तो मैं निकाल लेता हूं क्या, डी निकाल लेता हूं, है ना, पहले डी निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही है, x माइनस ए। तो यहां पे आप लिख लो, आप एज्यूम क्या कर रहे हैं, 30 एज्यूम कर रहे हैं, ये मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 30 कितना आ जाएगा, -20, 20 माइनस 30 -10। ये आप लोग भी साथ के साथ करते चलो, जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है वो भी साथ के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तो टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। बड़ी इजी कैलकुलेशन है, 50 माइनस 30, ये आ गया जी 20। अब आप इसका सम अप कर दो, क्योंकि आपको क्या करना है, सम अप करना है। क्या सम अप करना है आपको एक्स डी का, नहीं करना है, नहीं करना है, तो इसका सम अप करने की कोई जरूरत नहीं। हमें क्या करना है, हमें तो सिग्मा एफ डी करना है। एफ डी करना है मतलब फ्रीक्वेंसी को और डेविएशन को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे अगर -20 से, 4 को मल्टीप्लाई करोगे -20 से, कितना आ जाएगा, -80 आ जाएगा। फिर 5 को मल्टीप्लाई करोगे -10 से, कितना आ जाएगा, -50 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, 0 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 20 आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, 100 आ जाएगा। अब अगर आप माइनस में देखोगे तो माइनस में कितना आ रहा है आपके पास, ये -130 आ रहा है, और प्लस में कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। आपको क्या करना है, सिग्मा, आपको क्या करना है, सिग्मा एफ डी निकालना है। मतलब कि भाई इसका आपको सम अप निकालना है। ये सॉरी, ये मैंने सिग्मा यहां लिख दिया, यहां तो एफ डी लिखना है। तो मुझे सिग्मा एफ डी निकालना है, मतलब कि मुझे यहां पे इन दोनों का कितना आया था, -130, और इन दोनों का आया +120, तो मेरे पास आ जाएगा -10। कितना आ जाएगा, -10। अब एक बार ना प्लीज स्टॉप राइटिंग, एक बार देखो फॉर्मूला क्या। अच्छा, इसका टोटल मुझे चाहिए क्या, एफ का टोटल मुझे चाहिए, यस, इसका टोटल तो मुझे करना पड़ेगा, और ये कितना था, 19। तो कुछ भी नहीं करना भाई आपको, आपका फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला था ए, आपने एज्यूम करना है प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड में सिग्मा एफ। तो आपने एज्यूम कितना किया था, 30 प्लस, अब सिग्मा एफ डी कितना है आपका, -10। तो ये माइनस का साइन हो जाएगा ना सीधे, -10, और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 19 से। तो आप करके देख लो, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 30 माइनस 0.53, और आंसर निकल के आ जाएगा 29.47। ये वही आंसर आ गया जो लास्ट में हमारा आंसर आ रहा था। जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, वही सेम आंसर हमारा शॉर्टकट से भी आ गया, शॉर्टकट से भी सेम आंसर आ रहा है हमारा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। खुशी और दीपांशु बेटा एक बार मुझे बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया। खुशी, दीपांशु बेटा बता दो समझ में आ गया या नहीं। हाँ जी,
खुशी को आ गया, वेरी गुड। दीपांशु को? दीपांशु को आ गया समझ में? दीपांशु को मुझे लग रहा है पहले ही आ गया, उसने पहले ही कर दिया। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्टेप डेविएशन। दीपांशु को भी समझ में आ गया। स्टेप डेविएशन लिखो। ये हमारे पास थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन। इसके अंदर हमें कैसे निकालना है? इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगेगा अर्थमेटिक मीन का? ए एज्यूम करना होगा हमें, सिग्मा एफ डी। और ये एफ डी में ना हमने क्या किया हुआ है, ये स्टेप डेविएशन जो हम निकाल रहे हैं इसको हम लोग स्टेप डेविएशन बोलते हैं। ये जो मैंने इस तरीके से डी लिखा है इसको क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन। ये मैं आपको समझाऊंगा ये क्या काम है। और डिवाइड में तो आपको सिग्मा एफ ही करना है और मल्टीप्लाई में आपको सी करना है। सी का मतलब क्या है भाई? कॉमन फैक्टर। ये अभी आपको सारा समझाऊंगा, ये सी क्या है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कॉमन फैक्टर क्या होता है। एक बार इसे नोट कर लो फिर मैं समझाता हूं आपको क्या काम। देखो फॉर्मूला तो मैं अभी आपको लर्न करवा दूंगा, अभी लर्न हो जाएगा, चुटकी बजा के लर्न हो जाएगा। अभी आप यहां पे ध्यान दो प्लीज, स्टॉप राइटिंग, यहां पे ध्यान दो बिल्कुल। एग्जाम्पल 3, सेम वही। सबसे पहले क्या दे रखी थी? वेजेस। ठीक है, वेजेस हमें क्या बता रखी थी? 10 रुपए। वही घिसा बेटा एग्जाम्पल है, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। फिर उसके बाद क्या आ गया था? नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए। तो नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ। तो ये हमें 4, 5, 3, 2 और क्या है 5। अब बिल्कुल ध्यान देना कि हमें क्या करना है भाई, हमारा जो फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का वो क्या एज्यूम करना है हमें। फिर सिग्मा एफ डी, ये हाइफन करके यहां पे आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है? सिग्मा एफ, मल्टीप्लाई में क्या है? सी। देखो यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया। अब यहां पे आपको क्या करना है? पहले तो आपको डी निकालना है। पहले क्या निकालना है? डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे? जैसे आप निकालते हो वही x माइनस ए। तो बताओ a कितना एज्यूम करोगे? 30। ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, कितना आ गया आपका? -20 आ गया, -10, 0, 10, 20। ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। अब आपके लिए यहाँ पे हेडल क्या है कि भैया आपको स्टेप डेविएशन, इसको बोलते हैं, जो डी हाइफन मैंने लगाया इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन कैसे निकलेगा? x माइनस ए डिवाइड में सी। अब आपको कहोगे सर ये क्या कहानी है? देखो आपको x में से माइनस कितना करना है? एज्यूम कितना कर रहे हो आप? 30 एज्यूम कर रहे हो आप। तो x कितना है आपका? आपका जो x है वो क्या है आपका? मैं आपको पहला निकाल के दिखाता हूं। मुझे यहां पे क्या करना है? x क्या है मेरा? 10। x क्या है मेरा? 10। ये मेरा x है, x मेरा हो गया 10, माइनस a मैंने कितना एज्यूम किया है? 30। c का मतलब मैंने आपको क्या बताया? c का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा? ये जो कॉमन फैक्टर है ये कैसे निकलेगा? सी कैसे निकलेगा? हाँ जी, कॉमन फैक्टर का मतलब लिख लो। कॉमन फैक्टर का मतलब लिख लो एक बार आप लोग। यहां पे सी का मतलब लिख लो। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर मीन्स, कॉमन फैक्टर मीन्स, कॉमन फैक्टर मीन्स all the डेविएशन, मतलब कि डी
can be divided by a common factor in all the cases. तो यहां पे हमें जो C लेना होता है, मतलब कि कॉमन फैक्टर लेना होता है, वो कॉमन फैक्टर हम कौन सा लेते हैं? जो हमारा ये D है, D मतलब डेविएशन, ये क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। क्या मुझे बताओ, 10 एक ऐसा नंबर है जिससे 20 भी डिवाइड हो जाएगा, 10 तो हो ही जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं, मैं अगर इसमें एलसीएम निकाल लूं 20 और 10 का, ऐसा नंबर मैं निकाल लूं जिससे क्या है, दोनों डिवाइड हो जाए। देखो 10 से करूंगा तो ये 2 और 1, और उसके बाद 2 से 2, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे 10 एक ऐसा नंबर है जिससे क्या है, दोनों क्या हो सकते हैं, इजीली डिवाइड हो सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है जो मेरे पास डी निकला हुआ है। डी निकला हुआ है मतलब, डी का मतलब क्या बताया था आपको? डेविएशन। तो मेरा जो यहाँ पे डेविएशन निकला हुआ है वो क्या हो जाए, सी का मतलब कॉमन फैक्टर, वो सबसे डिवाइड हो जाए। तो 10 वो नंबर है। अब बताओ कितना आएगा ये -20 डिवाइड में 10 क्या आ जाएगा? -2। कितना आ जाएगा? -2। माइनस में ही आएगा ना 2। माइनस में 2 आएगा। उसके बाद अगला क्या आएगा? ये कितना है? 10। 10 है, कितना है? 20 है। 20 माइनस 30 डिवाइड में 10, ये तो कॉमन है ना, ये तो कॉमन है। ये कितना हो जाएगा? -10 डिवाइड में 10 कितना आएगा? -1। -1 आएगा ना। उनका आंसर ये देखो क्या है, ये किताब प्रिंटिंग मिस्टेक कर वो ही रहा है, आंसर अलग आ रहा है। जिसके पास टीआर जैन है ना भाई, ये बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं पहले ही आपको बता दूं, बुक के अंदर गलत किया हुआ है। आपको इसी तरीके से करना है, दूसरी वाली बुक निकालना। अच्छा, आपको भी टीआर जैन, मुझे लगा दूसरी बुक निकाल रहे थे इसलिए मैंने बोला बंद कर दो। यही बुक थी, फिर तो कहानी खत्म हो गई। चलो जी। और इस वाले का तो आंसर 0 आएगा, ये तो सबको पता है, इसका तो 0 आना है। इसका कितना आ रहा है? इसका 1 आएगा, इसका कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। उसके बाद हमें अगले कॉलम में क्या करना है, एफ डी हाइफन निकालना है। मतलब हमें एफ को, और जो हमने क्या किया है ये डी निकाला है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो आगे क्या, अपनी गलती सुधार दी उसने, आगे माइनस ले लिया, वही यहाँ पर बच्चा पागल हो जाएगा भाई ऐसे। तो जिन बच्चों के पास टीआर चैन है भाई, घबराना नहीं है, बुक में गलती कर रखी है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आगे एफ डी हाइफन निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? ये 4 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? -2 से। 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? -1 से। उसके बाद 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। निकाल लोगे ये सारा? निकाल लोगे? तो ये सारा ऐड करने के बाद क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे बेटा आपके पास सिग्मा जो एफ डी हाइपन आपके पास आ जाएगा वो -1 आएगा आपके पास। कितना आएगा? -1। और इसका टोटल तो आपको ऑलरेडी पता है, इसका टोटल 19 आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिग्मा एफ का टोटल चाहिए था। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन जब आप लोग निकालोगे तो आपने एज्यूम कितना किया था? 30 आपने एज्यूम किया था, और ये आपने कैलकुलेशन किया है तो ये -1 आ रहा था ना। और डिवाइड में क्या है? 19 है। डिवाइड में क्या है? 19 है। मल्टीप्लाई में कॉमन फैक्टर कितना था? 10। एक बार ये कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा ये।
ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 30 माइनस 10 डिवाइड में 19, तो 30 माइनस कितना आ जाएगा, 0.53 आ जाएगा आपके पास। अगेन वही कहानी आ जाएगी 29.47। मुझे बताओ दीपांशु और खुशी, मुझे बताओ बेटा समझ में आया या नहीं, क्योंकि एक बार ना तीनों मेथड हो जाएंगे, एक बार जब हम लोग तीनों मेथड कर लेंगे फिर जाके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज लिखो, हेडिंग डाल लो। थर्ड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो स्टैट्स में आपको पहले ही बता रहा हूं बहुत आसान है। इसके अंदर सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से वही अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ एम आ जाएगा। अब बताऊंगा आपको एम की क्या रेलेवेंस है और सिग्मा एफ, तो ये आपको बताऊंगा यहां पे एम की क्या रेलेवेंस है। ठीक है ना, डिस्क्रीट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। और ये क्या कहानी है, यहाँ पे देखो एक नई चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं, एम। हियर लिख लो, हियर एम का मतलब क्या है भाई, क्या मतलब है एम का, मिड वैल्यू बोल लो, मिड पॉइंट बोल लो, बात एक ही है। मिड वैल्यू आपको बताऊंगा ये मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना, आपको ये बताऊंगा, इधर लिख लो आप लोग एम कैसे निकालोगे। एम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड में 2। और ये L क्या है ये लिख लो, L1 का मतलब क्या है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। L2 क्या होगा फिर, अपर लिमिट, है ना, ये लोअर है तो ये अपर होगा। और इसके बाद तीनों कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा कैसे लर्न कर रहे हैं। आपको कोई सर पहले बता देते, कहानी खत्म। एक फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो ये m मैंने आपको बता दिया मिड वैल्यू है। L1 का मतलब क्या है, L2 का मतलब क्या है, L1 का मतलब लोअर लिमिट, L2 का मतलब अपर लिमिट। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर्मूला भी समझ में आएगा। तो प्लीज नोट डाउन करना बंद कर दो, समझो क्या एग्जाम्पल है। देखो आपको क्या बताएं, मार्क्स बताएं आप, ठीक है ना, मार्क्स आपको बता रखे हैं और आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इतना आसान नहीं ना असली में। आप एक बार, बच्चे क्या करते थे क्लास में, क्लास हो जाती थी तो बच्चे इस पैड को यूज करते थे, उनसे तो लाइन ही ड्रॉ नहीं होती थी। ये देखो सीधी आ गई, ये बहुत टाइम लगता है भाई, लोग चला ही नहीं पाते। दिखने में जो चीज आसान लगती, आपको ड्राइविंग आती है, कार ड्राइविंग तुम्हें, जब मैं चलाता हूँ ना तो आप कहोगे हाँ सर आप तो ऐसे चला रहे हो जैसे बच्चे चला रहे हो, ठीक है ना। तो कहानी क्या है, जो काम आप डेली करते हो, ऐसी कोई चीज जो मतलब आपको बहुत इजी लगती है, कुछ है ऐसा, फिर मुंह ऐसे क्यों बना ले रही हो, खतरनाक से है। फोन चलाना, वेरी गुड, क्या बात है। तो वो आपको बड़ा इजी लगता है, कोई है जिसको बड़ा टफ लगता हो, रिक्शे वाला कहे मैं भी चला लेता हूँ, है ना? थोड़ा कुछ ऐसा सोचना हो। देखो कार भी हर कोई ड्राइव नहीं कर सकता, कई लोग तो ये देखो आप भी हाँ कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको भी पता होगा, कई लोग क्या है बूढ़े भी हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है तो भी कार चलाने नहीं आती। हमारे भी घर में ऐसे केस है, मतलब मेरे ताऊ जी है, अमिताभ की एज के 75 ऊपर हो गए होंगे वो, ठीक है ना, तो उनको अभी तक कार चलानी नहीं आती। पर आपको लगता नहीं है आनी चाहिए,
है ना। वक्त मतलब कि ये जरूरी होती है, कहीं इमरजेंसी कहीं पे तो भाई आना चाहिए आपको। तो हम लोग बात कर रहे थे मार्क्स की। मार्क्स मुझे बताएं भाई 0 से 10। ये देखो ये ना, ये जो 0 to 10 ये लिखा है ना, ये इंटरवल्स हो गया, ठीक है। ये मेरे को बता रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 के, 20 बच्चों के इसके बीच में मार्क्स 10 to 20 24 स्टूडेंट्स है, 20 to 30 40 स्टूडेंट्स है, उसके बाद 30 to 40 36 स्टूडेंट्स है, और 40 to 50 20 स्टूडेंट्स है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मिड वैल्यू लेनी है। मैंने आपको बताया ना, मुझे क्या निकालना है, एम निकालना है। एम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मिड वैल्यू। एम बनाना ही नहीं आ रहा, इससे बन ही नहीं रहा मतलब। तो एम का मतलब क्या है भैया, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने अभी आपको सिखाया था। क्या बोला था मैंने आपको, एम निकालना है तो आपको क्या करना हुआ, L1 प्लस L2 डिवाइड में 2। अच्छा 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 आइटम लिए। अच्छा 2 ही क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें क्लास ऑफ इंटरवल में 2 ही चीजें दी है। देखो ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई। इसी को बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो लोअर कितनी है 0, अपर कितनी है 10, डिवाइड में 2 कितना आ गया 5। ये हमारी मिड वैल्यू हो गई, इन दोनों के बीच की वैल्यू। इसमें कितनी आ जाएगी 15। असली में सच्चाई बताऊं, इसका गैप देख लो 10 का है, वो 10 जोड़ते चलो इसमें 25। आप करके भी देखोगे यही आएगा, और नहीं आ रहा तो आप गलत कर रहे हो, ये समझ लो। ये 10th में तो इतना सीखा होगा आप लोगों ने, बस कुछ भी नहीं है, ये बहुत बहुत इजी है। स्टैट्स में पूरे मार्क्स ले लो, फुल मार्क्स, ठीक है ना। सच्चाई बता रहा हूं आपको, माइक्रो कंप्लीट कर ली, बहुत बड़ा रिलीफ हो गया। स्टैट्स तो देखना अभी चुटकी बजा के नवंबर में खत्म हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर फर्स्ट वीक कहानी खत्म। उसके बाद हमें क्या निकालना है इसके अंदर, मैंने फॉर्मूला बताया आपको, क्या फॉर्मूला है, सिग्मा। अब यहां पे हम लोगों को क्या करना है, सिग्मा एफ एम लेना है। एफ एम रेडियो सुना है ना, एफ एम, बस वही वाली कहानी है। नीचे सिग्मा एफ तो आएगा, तो एम भी आपने निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी तो आपके पास है ही, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये एफ और एम दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, एफ एम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 20 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। उसके बाद 15 और 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ जाएगा। 25 और 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा। सर आपकी इतनी खतरनाक कैलकुलेशन है, मैं तो देख के लिख रहा हूं नालायक। ऐसे में अगर करने लग गया तो हो गया फिर। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आ जाएगा। सर हम भी देख के कर सकते हैं, हाँ भाई देख के कर ले, फेल हो जाएगा फिर। भाई सीधी सी बात है ना, तुम्हें 11वीं का पेपर देना है, मैंने पेपर देने नहीं है। मुझे 17-18 साल हो गए 11वीं की, बहुत जमाना हो गया, क्या करें। अब मेरा मन नहीं दोबारा मैं 11वीं के पेपर दूं, ठीक है, मुझे गेम नहीं खेलना है। तो ये मेरा जो एफएम है, मुझे क्या करना है, इसका सम अप करना है। इसका सम अप करोगे 3620 आपके पास आ जाएगा, 3620। और इसका करोगे सम अप तो कितना आ रहा है 140। इसका सम अप करोगे तो 140 आ रहा है। अब इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो यही तो करना है, 3620 को डिवाइड किससे करना है, 140 से करना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.86। आंसर क्या आ जाएगा 25.86। पहले इसे ढंग से देख लो और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि मैं तीनों मेथड से यही क्वेश्चन करूंगा और मैं आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा। अब आपको ना मैं एक जादू दिखाता हूं, देखो जादू क्या है पता है आपको, फॉर्मूले वाला जादू है। जो आप ये फॉर्मूले रट्टा मार रहे थे, वो फॉर्मूले अब रटने की जरूरत नहीं, वो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं आपको, आप इसे नोट करो जब तक, फिर मैं आपको दिखाता हूं फॉर्मूला, आपको रट्टा नहीं मारना है। तो फॉर्मूले हमें नहीं रटने, ये मैं आपको एक इजी तरीका बता रहा हूं, पूरा कंसंट्रेशन करो आप। ये यहाँ पे क्या है, पूरा एक ग्लांस दिया हुआ है हमें फुल, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे इंडिविजुअल सीरीज, दो मेथड थे, डायरेक्ट और शॉर्टकट। हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन निकाला है। उसके बाद सॉरी इंडिविजुअल सीरीज हो गया, डिस्क्रीट आ गया, इसमें डायरेक्ट आ गया, शॉर्टकट आ गया, स्टेप डेविएशन आ गया,
और लास्ट हमारा क्या था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर भी हमारे 3 आ गए, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेप्थ। अब देखो मैं दोबारा से आपको, जैसे मैंने अकाउंट्स में बताया था आबरा का डाबरा, वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूले ना कभी नहीं रटने आप, लाइफ में कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं रटना है। मैं आज आपसे एक चीज पूछता हूं दोबारा से, आप मेरे को ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। मैंने कहा भाई मैंने ना 5 पेपर दिए, इंग्लिश का पेपर देने गया, फिर मैथ का पेपर दिया मैंने, ठीक है, मैं अकाउंटेंसी का पेपर दे दिया, बिजनेस दे दिया मैंने, इकोनॉमिक्स दे दिया, कितने पेपर हो गए, 5 हो गए। अब मेरे क्या है, किसी में 50 नंबर आ गए, किसी में 60 आ गए, 70 आ गए, 90 आ गए, 100 आ गए, भाई फेवरेट सब्जेक्ट है 10 में, तो मेरे 100 मार्क्स भी आ गए। मेरे कितने मार्क्स आ गए, 100 मार्क्स भी आ गए, मजा आ गया, पार्टी उठी। अब मुझसे अगर कोई पूछेगा कि आप मुझे अपनी परसेंटेज बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा, मेरी 100 आई है मेरी परसेंटेज, क्या मैं 100 बताऊंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, इन पांचों का टोटल करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, जो भी आएगा, जो भी आएगा, मान लो 80% आ गया, जो भी आ गया, मैं बोल दूंगा ये मेरी एवरेज परसेंटेज। अब देखो 80% बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा ना, जबकि मेरे किसी सब्जेक्ट में 80 मार्क्स नहीं। वो 80% बोलने से क्या लगेगा, उस बंदे को लगेगा, सामने वाले को, इसके ना 80 से ऊपर आ रखे, जबकि अंदर की गहराई क्या है कि किसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि मेरे 80 से क्या हो, कम हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या मुझे बताओ, सबसे पहले जब मैंने स्टैट्स के अंदर जो मैंने डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकाला था, मैंने यही काम किया, मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला था, मैंने सम अप कर दिया था एक्स का, यही तो मेरा एक्स था, ये मेरा एक्स था, मैंने इसका सम अप कर दिया, और सम अप करने के बाद एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ आइटम, भाई जितनी मेरी आइटम थी मैंने उससे डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया। क्या मुझे बताओ, पहला जो फॉर्मूला है वो याद करना पड़ता है क्या, वो तो आपको ऑलरेडी पता है ना, 11 साल हो गए आपको भी पढ़ाई करते हुए, फर्स्ट क्लास से अगर हम बात करें, तो आज आपको अगर कोई बोलेगा कि भाई अपनी परसेंटेज निकाल के दिखा दो, और अगर आप स्टैट्स के अंदर अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो वहां पे भी तो यही फॉर्मूला आप यूज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला हमें याद नहीं करना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन इस तरीके से लिखा जाता है, सिग्मा एस डिवाइड में एन। समझ में आ गया? अब देखो जादू, देखो क्या है जादू, क्या है कि जो आपका शॉर्टकट है, जो आपका कौन सा मेथड है, शॉर्टकट, अगर आप ध्यान से देखोगे शॉर्टकट मेथड तीनों में, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी शॉर्टकट है, डिस्क्रीट के अंदर भी शॉर्टकट मिलेगा आपको, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, शॉर्टकट मिलेगा। शॉर्टकट में आपको क्या करना है, आपको डी निकालना होता है, और डी का मतलब क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन का मतलब कि भैया x माइनस ए, तो आपको बस क्या याद करना है कि शॉर्टकट मेथड के अंदर हमें क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है, क्योंकि डी निकालने से जो डेविएशन होती है उसको निकालने से आप लोग क्या करते हैं, हाँ जी, उसको निकालने से आप लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से आप कैलकुलेट कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन को। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, मुझे बताओ, ये डेविएशन जब निकालनी होती है तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें एज्यूम करना होता है ना, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, ए का मतलब एज्यूम, प्लस अब सिग्मा एक्स नहीं आया, सिग्मा क्या हो गया, डी हो गया, और डिवाइड में तो देखो एन ही है, पहले भी डिवाइड आप एन से कर रहे थे, अभी भी आप डिवाइड किससे कर रहे हो, एन से आप लोग डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, एन से आप लोग डिवाइड कर रहे हो। अब देखना, अब आप ध्यान से देखना, क्या मुझे बताओ, डायरेक्ट मेथड कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, यहां पे आप सिग्मा एक्स ले रहे थे, यहां पे आप क्या ले लोगे, फ्रीक्वेंसी, यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो हमारा यहां पे क्या बन जाएगा, देखो आपने कुछ नहीं किया, ये सिग्मा एक्स लिखा है ना, तो आप सिग्मा आगे लगा दो, बस फ्रीक्वेंसी आपने यहां पे ले लिया, एक्स है, डिवाइड में आप यहां एन करते थे, यहां पे डिवाइड एन नहीं होगा, यहां पे सिग्मा एफ होगा, क्योंकि यहां पे सारा काम किसके ऊपर है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मुझे बताओ शॉर्टकट में क्या करना होता है, डेविएशन निकालनी होती है,
तो अगर शॉर्टकट में डेविएशन निकालनी होती है, मैंने यहाँ पे डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी निकाली है, तो मैं किसका सम अप करूंगा? मैं सिग्मा एफ डी का सम अप करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को करेंगे ना, जो डेविएशन मैंने निकाली होगी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। आप फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे। एफडी का मतलब क्या है कि सर हम फ्रीक्वेंसी और एफडी को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और जब आप शॉर्टकट की बात करते हो तो वहां पे आप क्या करते हो? एज्यूम, ये देखो ए की जगह ए आ गया, प्लस प्लस आ गया, सिग्मा सिग्मा आ गया, अब डी, यहां पे तो डी रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा? एफ डी हो जाएगा। आप मेरी बात को ध्यान से देखना, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सर हमें तो फॉर्मूला रट्टा रट्टा मारना पड़ रहा है। भाई नहीं रट्टा मारना पड़ रहा आपको, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। आप बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूं मैं कर क्या रहा हूं। रुक जाओ, मैं नोट्स में आ जाता हूं। वैसे कई बच्चों को इतने में भी समझ में आ गया होगा, आपको आ गया ना इतने में समझ में, कई बच्चों को इतने में भी समझ में आ गया। एक बार आप लोग मुझे बता दो चैट बॉक्स के अंदर, दीपांशु और खुशी को इतने में समझ में आ गया या मैं लिख के बताऊं? क्योंकि देखो दीपांशु को आ गया, मैं कह रहा हूं ना कई बच्चों को इतने में भी समझ में आया था, कुछ भी नहीं है। जब मैं 11वीं में था ना, एक बार इसकी एनालिसिस की मैंने, यार एक तरफ इंडिविजुअल सीरीज है और दूसरी तरफ मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज है। इसके अंदर पहला दूसरा, इसके अंदर पहला दूसरा, और इसमें तीसरा भी है। डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड। मैंने क्या देखा? तो मुझे क्या देखने को मिला? मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना होता था, सिग्मा, यहां पे क्या करता था मैं? एक्स, और डिवाइड में क्या होता था? एन। यहां पे भी सिग्मा, ओ सॉरी मतलब अर्थमेटिक मीन सिग्मा। अब यहां पे क्या हो जाएगा? हाँ जी, शॉर्टकट में क्या होता है बताओ? शॉर्टकट के अंदर क्या होता है? डी, अभी बात कर रहे थे ना, डेविएशन की बात होती है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डी करना पड़ेगा। डिवाइड में क्या कर दूंगा मैं? एन। यही है ना, आप फॉर्मूला देखो, यही आप चेक कर लेना, यही फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी होती है ना, अब देखना क्या होगा। मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, मैं फॉर्मूला भूल गया, मेरे को बस ये फॉर्मूला आता है। मैं क्या करूंगा? सिग्मा, मुझे पता है यहाँ पे क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, मैं एफ एक्स कर दूंगा, सिग्मा एफ हो गया। अब देखो मैं इसमें भी क्या करूंगा? अर्थमेटिक मीन। अब इसमें मैं एज्यूम करूंगा, अच्छा यहाँ पे मैंने देखो, अब मैंने यहाँ पे गलत लिखा तो भी मेरे को पता लग गया मैंने क्या गलत लिखा। यहाँ पे तो यार ए प्लस होना चाहिए था। आप देख रहे हो, मुझे मेरे सामने किताब है तो भी मुझे लगा कि मेरा आंसर सही है, पर मैं अब जब फॉर्मूला बना रहा हूं मुझे पता लग गया भाई मैंने गलती कर दी, फॉर्मूले में ए प्लस आएगा, तो मुझे पता लग गया यार यहाँ पे तो एज्यूम करते हैं शॉर्टकट मेथड में, प्लस ये सिग्मा क्या बन जाएगा? एफ डी बन जाएगा। डिवाइड में क्या आना? सिग्मा। आप चेक करो, फॉर्मूला चेक करो, आपको अपने आप पता लग जाएगा ये फॉर्मूला आएगा। अब मुझे ये बताओ समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ू। जो बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है भाई दोबारा रिपीट करके देख लो अगर समझ में नहीं आया। देखो ये बेनिफिट है, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो आपको समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट करके देखो, अदरवाइज आप कंटिन्यू चलो और उसके बाद आप क्या करना, एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। नोट करने से क्या होगा? मेमोरी में फीड हो जाएगा। नोट करने से क्या होगा? मेमोरी के अंदर फीड हो जाएगा। तो दोबारा से मुझे चैट बॉक्स के अंदर खुशी और दीपांशु, दोबारा से बेटा मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो समझ में आया या नहीं। दोबारा से एक बार आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया। समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। खुशी कह रही है सर समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। इजी लग रहा है? फॉर्मूले का रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा? अच्छा आपको नहीं लग रहा 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ही लर्न हो जाएगा? मैं तो एग्जाम में भी बता दूंगा कौन सा मेथड आएगा आपको, पर आपको ना रट्टा नहीं मारना है, बच्चे रट्टा मार लेते हैं। खुशी को समझ में आ गया, दीपांशु स्टेप डेविएशन के अंदर क्या करना है? स्टेप डेविएशन में कुछ भी नहीं करना है। स्टेप डेविएशन में हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ना स्टेप डेविएशन आ गया, पहले हमने डेविएशन निकाला, डेविएशन का मतलब क्या था? डी।
अब क्या निकालेंगे, ये देखो ये जो हाइफन लिखा है ये क्या है, स्टेप डेविएशन ही तो है। स्टेप डेविएशन बताओ कैसे निकालते हैं। अभी आपने देखा था x माइनस क्या करते हैं, a करते हैं, डिवाइड में क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, डिवाइड में क्या किया था आप लोगों ने, x माइनस ए डिवाइड में क्या किया था, हाँ जी x माइनस ए अभी मैंने आपको करवाया था, कौन सा था ये, डिस्क्रीट के अंदर। अभी अगर आप देखोगे तो डिस्क्रीट के अंदर मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, कहां गया, एक मिनट रुक जाओ मुझे देखने दो मैंने कहां पे, तो ये मैंने आपको करवाया था कि अगर आपको क्या करना हो स्टेप डेविएशन निकालना तो आप c डिवाइड करोगे, c का मतलब क्या था, कॉमन फैक्टर, c का मतलब क्या था, कॉमन फैक्टर, यही बताया था ना कि आपको c से डिवाइड करना, देखो 2 से यहां पे डिवाइड नहीं करना, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हुआ था इसलिए आपको वो याद है। 5 मिनट, तो कहानी कहानी समझ में आ रही है, कहानी समझ में आ रही है आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि भैया स्टेप डेविएशन के अंदर हमें सी निकालना होता है, सी का मतलब क्या बताया था, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो हमारा डेविएशन होता है, जो हमारे डेविएशन होते हैं उससे वो कॉमन फैक्टर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उससे क्या हो जाए, वो डिवाइड हो जाए। तो बस मुझे कुछ नहीं करना भाई, सिग्मा यहाँ पे क्या हो गया, एफ डी का क्या आ गया, ये हाइफन आ गया, उस हाइफन का मतलब क्या है कि सर एक्स माइनस ए डिवाइड में सी, और ये देखो नीचे तो सेम है, बस मल्टीप्लाई क्या हो गया, सी हो गया। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला अगर आपको याद करना है, देखना हंसना मत, आपको हंसी आ जाएगी। क्या आपको शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला याद है, आप कहोगे सर यस मुझे याद, तो भाई यहाँ पे बस ये हाइफन कर दो, मतलब यहाँ पे डी स्टेप डेविएशन, क्योंकि डी में ये हाइफन कर रहा हूं, इसको स्टेप डेविएशन निकालना, और ये कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए, देखो अब आपको याद आएगा कॉमन फैक्टर, और इसको बस मल्टीप्लाई आपने कॉमन फैक्टर किया, देखो ये फॉर्मूला बन गया, वही फॉर्मूला आ गया। अब मजा कब आएगा, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पता है क्या हो रहा है, आप देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखना, फॉर्मूले देखना, आपको खुद ही पता लग जाएगा हो क्या रहा है। आप लोग इंडिविजुअल सीरीज में पता है क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल के अंदर जब आप इससे निकाल रहे थे डायरेक्ट से, तो जब आप डायरेक्ट से निकाल रहे थे इंडिविजुअल सीरीज में, तो आप इस तरीके से निकाल रहे थे, सिग्मा एक्स कर रहे थे डिवाइड में एन कर रहे थे। देखो ये तो मेरे को याद भी नहीं करना है, मेरे को पता है यहां एज्यूम करता हूं, और प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा, हाँ बोलो बोलो, वही सेम आ जाएगा ना, ये डी डी ले लेना है मुझे, यहाँ पे शॉर्टकट में डेविएशन निकाला जाता है, और डिवाइड में एन, देखो यही फॉर्मूला। अब यहां पे मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की हेल्प ली, यस और नो, डिस्क्रीट के अंदर मैं फ्रीक्वेंसी लेता हूं, मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टेप और आगे बढ़ गया, यहां पे क्या लेते हैं, मिड वैल्यू, यहां पे क्या लेते हैं, मिड वैल्यू, तो ये जो एफ एक्स हो रहा था, अब क्या होगा बताओ, सिग्मा एफ एक्स नहीं आएगा, एम आएगा, बोलो एम क्यों आएगा, क्योंकि सर यहां पे क्लास ऑफ इंटरवल होते हैं, यहां पे क्लास ऑफ इंटरवल होते हैं, उसका हम मिड वैल्यू ले लेते हैं, बात समझ में आ गई। अब देखो कॉपी पेस्ट है, यहाँ पे एफ डी आ गया, यहाँ पे भी देखो एफ डी आ रहा है, नीचे एफ है, यहाँ पे भी देखो नीचे एफ, आपको नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या है, सेम है, बात समझ में आ रही है। अभी आपने इस मेथड से निकाला था, शॉर्टकट मेथड से आंसर, आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आंसर निकाला है अभी तक, अभी नहीं निकाला आपने, पर अगर आपको निकालना पड़ता तो भाई मैं जब फॉर्मूला लिखता तो आप कहते सर ये तो डिस्क्रीट के अंदर हमने शॉर्टकट में फॉर्मूला लिखा था, भाई वही फॉर्मूला से। अब मुझे बताओ एक स्टेप आगे, अच्छा मुझे खुद बताओ, अब अगर मैं स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ये जो होगा सिग्मा एफ डी, ये हाइफन बन जाएगा, ये तो सेम रहेगा, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, सी से। आप नीचे देखो, नीचे आपको देखो, इसलिए कंपैरिजन आपको हंसी आ जाएगी, सर ये फॉर्मूला भी तो सेम है,
हकीकत मैं बताऊं आपको, रियलिटी मैं अगर इसे छोटा कर पाऊं, छोटा क्या कर पाऊं मैं यहां दिखा दूं आपको। रियलिटी में कुछ याद नहीं करना, बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड से आंसर कैसे आता। ये आपके सामने मैंने इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देख लो। इंडिविजुअल में इस तरीके से आता है ना, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बस हमें क्या याद रखना है, इसमें एफ आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, सॉरी डिस्क्रीट में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मिड वैल्यू आती है। आप एक बार तीनों को फॉर्मूले लिखेंगे कि भाई मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। यहां पे आपने सिग्मा एक्स डिवाइड में एन, यहां पे क्या आ जाता है, एफ आ जाता है, तो सिग्मा एफ एक्स हो गया, डिवाइड में बस अब एन नहीं होगा, सिग्मा एफ होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मिड वैल्यू आ जाती है, तो सिग्मा क्या बन गया, एफ। अब एक्स तो उड़ गया, उसकी जगह एम आ गया, और यहाँ पे तो सिग्मा एफ ही आया। इसी से क्या हो जाएगा, आगे शॉर्टकट के फॉर्मूले बन जाएंगे, और इसी से आगे स्टेप डेविएशन के। और जो ये शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होगा, यही यहाँ पे कॉपी पेस्ट। तो आपको देखा जाए तो आपको ये मिड वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, है ना, L1 L2 डिवाइड में 2, और ये 2 से क्यों डिवाइड किया वो लॉजिक भी मैंने आपको दे दिया। तो 2 मिनट के अंदर आगे का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड से हमें निकालना है। अभी हमने शॉर्टकट मेथड से नहीं निकाला था, अब मैंने कहा था ना फॉर्मूला सेम है, देखो यही फॉर्मूला है। मैंने अभी आपको बोला भी कि हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, a प्लस सिग्मा एफ डी। भैया एफ डी, एफ तो आपके पास है ही। जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आए तो सारे बच्चों को क्या करना है, मिड वैल्यू निकाल लेनी। हमेशा जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आए सबसे पहले क्या करोगे, मिड वैल्यू निकाल लोगे। और डेविएशन निकालने का तरीका m माइनस ए, m माइनस ए। और इसमें क्या करो, एज्यूम कर लो। क्या कर लो, एज्यूम कर लो। किस में से एज्यूम करना है, मिड वैल्यू में से एज्यूम करना है। कितना एज्यूम कर लिया, 25 मिड में से एज्यूम करना है। बात समझ में आ रही है, कहानी खत्म। बाकी एफडी तो आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे, इसका सम अप कर लोगे, इसका सम अप कर लोगे। कैलकुलेशन जिसकी मैथ है वो कैलकुलेशन कर लेगा। लास्ट हमारा क्या था, इसका स्टेप डेविएशन हो गया ना इसमें। ये देखो स्टेप डेविएशन आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टेप डेविएशन आ गया। स्टेप डेविएशन में देखो डी निकालना तो आपको आता ही है, एक स्टेप और आगे आपको चले जाना है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डी हाइफन निकालना। जब डी हाइफन निकालना होता है तो m माइनस ए डिवाइड में सी, और वहां पे क्या कर रहे थे, डिस्क्रीट के अंदर x माइनस ए डिवाइड में सी। अब देखो आपको पता लग गया, यहां m से डिवाइड होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किससे डिवाइड होगा, m से। ये चेंज है, और एग्जाम में पता है यही वाला आता है निकालने। ये आएगा अर्थमेटिक मीन निकाल लो, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि आपको पहले ही बताना चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे स्टेप डेविएशन निकालना। क्योंकि अगर यहाँ पे ये मेरे को स्टूडेंट बोल देते कि कितने स्टूडेंट है, तो फिर मैं डिस्क्रीट से निकालता। ये मेरे को क्लास ऑफ इंटरवल दे दिया ना, क्लास ऑफ इंटरवल दे दिया मतलब मुझे मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और डी तो मैं निकाल ही लूंगा, डी तो मुझे निकालना आ ही गया, और डी हाइफन तो आप निकाल ही लोगे। तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे, ये 2 क्वेश्चन क्या है, आपके होमवर्क है। ठीक है, कल कोई क्लास नहीं है वो मैंने आपको बता दिया, और थर्सडे से जो हमारा टाइमिंग है इकोनॉमिक्स का 3:30 हमारी क्लास होगी। 3:30 से लेके 5 PM ये इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी, और उसके बाद अकाउंट्स की क्लास 5 से, आप लोगों की 5 से 6:30 7 बजे भी चल सकती है भाई। ठीक है ना, मैं पहले ही बता रहा हूं। उस बैच में मैंने इसलिए नहीं बताया, वो 2-4 बच्चे रोते रहते हैं, सर हमारी मैथ की क्लास है, मैथ की क्लास है। मैथ में भी वो कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं लेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूं आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं सारे बच्चों को क्लियर कर,
स्टैट्स में मेरी पूरी गारंटी है आपके फुल मार्क्स आएंगे, पर एक हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मुझसे प्रॉमिस करो कि सर डेली का जो आप होमवर्क दोगे, मतलब डेली जो आप पढ़ा रहे हो उसे हम रिवाइज करेंगे और जो आप होमवर्क दे रहे हो वो हम करके लेंगे। फिर देखो आपके स्टैट्स में फुल मार्क्स आने।